सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज बात कर रहे हैं आपके एसएससी सीजन। लगातार आप बच्चे कमेंट कर रहे थे और आपके मन में लगातार ये डाउट रहा। आप सभी ने अच्छे से एग्जाम दिया, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बच्चों के अच्छे नंबर आए, बहुत बच्चों के नंबर कम आए, लेकिन मेरे भाई सबके मन में एक डाउट ये है कि सर ये क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, या आपके ही क्वेश्चंस हैं आपके मन में शायद, और आपके भी ये डाउट है, आपके भी ये क्वेश्चंस हैं, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अब लगभग सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसने अभी तक अपना आंसर की नहीं देख पाया तो डिटेल अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। सबसे पहला लगातार बच्चों का यही क्वेश्चन है, क्या कितनी रहेगी कट ऑफ, क्योंकि अभी इसी से तो सिलेक्शन होना नहीं है उसका। उसे पता है भाई इसके बाद आपका एक कट ऑफ बनेगी, फिर उसके बाद आपका उसके बाद मेंस होगा, फिर जाके कहीं ना कहीं बातें बन पाएंगी। तो आपके कितने मार्क्स हैं ये जरा जल्दी से फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं सबका कमेंट लूंगा मेरे भाई। फिर इसके बाद पंगा पड़ता है कि भाई एक पंगा बहुत बड़ा आता है, कौन सा? नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से ही डिसाइड हो पाएगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी, आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी। और उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, सबसे हार्ड शिफ्ट है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट बात करूँ तो मुझे सबसे हार्ड शिफ्ट अपनी लगती है, सबसे इजी शिफ्ट दूसरों की लगती है। लेकिन वहीं पे एज ए मैं स्टूडेंट के बाद मैंने एग्जाम नहीं दिया है तो मुझे भैया सारी शिफ्ट इजी लगती है, क्योंकि जब आप एक प्रेशर में देते हो ना तो उसका माहौल अलग रहता है ना, माहौल का फर्क पड़ता है। तो आपका क्या स्कोर है जरा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है रिजल्ट कब तक, आपका रिजल्ट कब तक आएगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मेरे भाई। लगातार बच्चे इस बात से परेशान हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, इस बात की बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में आप कितने मार्क्स तक बढ़ेंगे आपके नंबर, ये बात करेंगे। सबसे मेन जरूरी है, ये सब कुछ जानने के पीछे आपकी एक ही वजह है, मंशा है कि मेंस की तैयारी करें या ना करें। अब फिर एक और मुद्दा है मेरे भाई, वैकेंसी बढ़ेगी क्या? अगर बढ़ेगी तो मेरे भाई कितनी बढ़ सकती है? इन सभी चीज़ों को मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा, और आपके मन में कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सबसे पहले अपना कमेंट कर दीजिए, आपका स्कोर क्या है। आपको कमेंट क्या करना है, अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी, अपनी डेट और आपकी कौन सी शिफ्ट थी एग्जाम की। ये चार बातें एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे मैं कहूं मेरे भाई 127 नंबर है और ओबीसी से हूं भाई, मेरा 24 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी। तो इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिस्पॉन्स भी करूंगा, ठीक है। आइए हम बातें पे चलते हैं, बात बिना घुमाए सीधे पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले पता करते हैं सबसे हार्ड शिफ्ट क्या थी। हार्ड शिफ्ट का मतलब होता है कि मेरे भाई, हार्ड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि कौन किस शिफ्ट के बच्चों का एवरेज मार्क्स, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट लोगों ने पता कैसे कर लिया। तो आपके सामने 5 ऐसी शिफ्ट है जिनको हार्ड शिफ्ट लोग मान रहे हैं, जिनके एवरेज मार्क्स, जिनके औसतन मार्क्स जो हैं वो कम थे। काफी बच्चे कमेंट बॉक्स नहीं कर पा रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद ही कमेंट आप कर पाएंगे। तो अगर आप पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप कमेंट कर सकते हो। अगर कोई कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के लिए है मेरे भाई, ठीक है। तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करें तो सबसे हार्ड शिफ्ट मेरे भाई कि जिस शिफ्ट के सबसे कम नंबर आए। अब इसके कई सारे मानक होते हैं, लेकिन जो एक निकल के आई, डेट एनालिसिस निकल के आई, उसमें ये बात निकल के आई मेरे भाई, जो 17 शिफ्ट था, 17 सितंबर का 4 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसके 113 नंबर आ रहे हैं। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं, जैसे नीतीश जी हैं 139 नंबर है, और क्या सलमान साहब हैं 127 नंबर है। ये लोग भी परेशान हैं। अब इनका बताता हूँ मेरे भाई क्या कैटेगरी वाइज अलग अलग आपकी कट ऑफ रहेगी, इनका सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, तो ये बात करेंगे। अगर 17 सितंबर देखा जाए तो लगभग 113 मार्क्स तक इनका औसतन मार्क्स बने हैं। वही 18 सितंबर की 4 बजे वाली शिफ्ट में 116 गया है मेरे भाई, ठीक है। 24 सितंबर का 9 बजे वाले में 117 मार्क्स गए हैं। सेम 10 सितंबर को 9 बजे वाली शिफ्ट में 117 नंबर पॉइंट 9 गया है। 10 सितंबर 4 बजे वाली में 118.9 मार्क्स बने। ये आपका एवरेज मार्क्स है। ये मेरे भाई मैं बता देता हूँ
अब आप कहोगे फिर इतना एनालिसिस आपने कहाँ कर लिया, आपको तो बहुत छोटा चैनल है मेरे भाई, ये डाटा मैंने रैंक मित्रा इससे भी लिया है, ठीक है। तो मैं आपको देखो जो डाटा जहाँ से लिया मैंने आपको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया मेरे भाई। अब जरा कमेंट कीजिए कि आपका स्कोर है कितना मेरे भाई। जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं लेकिन कमेंट आप नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे हो सकता है आप कर नहीं पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हार्ड शिफ्ट था। अब बात पता चलनी चाहिए भैया इजी शिफ्ट क्या है। तो अगर इजी शिफ्ट देखो तो मैं टॉप 5 आपको इजी शिफ्ट दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5। ये कहाँ तक गया है नंबर लोगों के, जो एवरेज अगर मार्क्स देखा जाए तो एवरेज मार्क्स यहाँ तक पहुंचा है मेरे भाई, ठीक है। सबसे आपकी हार्ड शिफ्ट को माना गया है 23 सितंबर की सेकंड शिफ्ट, 133 मार्क्स, 133 मार्क्स माना गया है सबसे हार्ड शिफ्ट। अब देखो 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट 129.4 मार्क्स, 129.4 मार्क्स। 11 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट 129.6 मार्क्स। 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट 129.8 मार्क्स। 10 सितंबर का सेकंड शिफ्ट 131 मार्क्स। 23 सितंबर का 133 मार्क्स। आप कहोगे फिर ये तो सब ने बता दिया, अब मेन मुद्दे पे आओ, फिर मेन मुद्दे पे आओ, जाएगा कितना मेरा, होगा कि नहीं होगा, मुझे ये नहीं मतलब है। तो ठीक है भाई, आपके मेन मुद्दे पे आते हैं। अब अगर हम कट ऑफ पे जाएं उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी कैसे। तो अगर हम उस पर आते हैं नॉर्मलाइजेशन पे मेरे भाई, आपने देख लिया इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट आपका 113 गया है एवरेज मार्क्स, और हार्ड शिफ्ट का 133। अगर आप टोटल देखेंगे तो 113 से 133 लगभग 20 मार्क्स का अंतर आया है, 20 मार्क्स का अंतर आया। नॉर्मलाइजेशन को ही बोलते हैं समतलीकरण, समझते होंगे आप लोग जो लोग गांव से हैं, समतलीकरण हम अपनी भाषा में बोलते हैं, समतलीकरण मतलब जो अंतर रह गया मेरे भाई, अंतर को समान करना। क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट में जब कभी पेपर होता है, इतनी सारी शिफ्ट में जब कभी पेपर होता है तो मेरे भाई सबको एक सेम पेपर बनाना आसान नहीं रहता है, ठीक है, समान पेपर बनाना आसान नहीं रहता है। इसलिए मेरे भाई क्या करते हैं, ऊपर नीचे रह जाता है। आप भी बनाओगे तब भी भाई, 2 दिन अगर आपसे सब्जी बनाने को कह दिया जाए तो आपसे 2 दिन लगातार सेम टेस्ट की सब्जी भी नहीं बन पाएगी, तो पेपर कहाँ से बन पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे मेरे भाई, जिनके बच्चों के नंबर है इनका एवरेज लिया जाएगा, और उसका जो है जिनके जैसे ये हार्ड शिफ्ट वालों के बच्चों के नंबर है तो इनके नंबर बढ़ाए जाएंगे, इनके नंबर हो सकता है घटाए जाए। तो 2 चीज़ें होती हैं, एसएससी ये दोनों बातें कर चुका है, एसएससी दोनों बातों कर चुका है अलग अलग एग्जाम में। एक तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन का मेरे भाई, कि सभी के मार्क्स बढ़ा दिए जाए, सभी के मार्क्स बढ़ा दिए जाए। सेकेंड होता है कि कुछ के मार्क्स, जिनके इजी शिफ्ट है उनके मार्क्स बढ़ाए जाए, जिनके जिनके इजी शिफ्ट है उनके मार्क्स घटाए जाए, जिनके हार्ड शिफ्ट है उनके मार्क्स बढ़ाए जाए। 2 तरीका होता है, ठीक है। हालांकि फायदा जब बच्चे ज़्यादा खुश इसमें रहते हैं कि भैया अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, घटते हैं भले आप कम बढ़े, लेकिन जब बढ़ता है तो अच्छा लगता है। अब आप कहोगे फिर सीधे आइए हमारा कट ऑफ पे। तो मेरे भाई आपको मैं बताता हूँ सेफ स्कोर या कट ऑफ। अगर आप ये देखेंगे मेरे भाई, मैं आपके सभी कमेंट भी लूंगा, कमेंट आप करते रहिए आपका स्कोर क्या है मेरे भाई। अगर आप कट ऑफ देखेंगे या सेफ स्कोर देखेंगे, अगर आपके इतने नंबर है बन रहे हैं, ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। अब आप कहोगे फिर अगर नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने हैं। तो मेरे भाई यहां पे देखोगे लगभग 20 मार्क्स का अंतर है। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है आपको 14 से 18 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन फर्क पड़ेगा, 14 से 18 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ेगा भैया, ठीक है। 14 से 18 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन, ये पहले सबसे जीडी भी हुआ था, उससे पहले सीजीएल वाले में भी आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़े थे, इतने नंबर तक आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर आप कितने बन रहे हैं, अब कई बच्चे ये कहेंगे फिर मेरा तो जनरल का बच्चा है, वो कहेगा फिर मेरे तो 120 ही नंबर है, तो क्या मुझे छोड़ देना चाहिए मेंस के? मैं कहूँगा नहीं मेरे भाई, ये आपका रॉ स्कोर है, ये रॉ स्कोर है। जैसे मान लो आपका 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन बन जाता है तो आपका बनेगा नॉर्मलाइज मार्क्स 135 नंबर,
और आप आराम से निकल जाओगे और आप आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अगर जनरल के मेरे भाई देखा जाए तो 130 से 135 मार्क्स तक रहेगा, ओबीसी का 129 से 133 रहेगा, ईडब्ल्यूएस 128 से 132। अगर आपके इतने नंबर बनते हैं तो बिल्कुल आप सेफ हो। एससी 128 से 122, एसटी 113 से 117। अब आप कहोगे फिर मेरे कमेंट बॉक्स कमेंट लिए, जब तक हम कमेंट आप नहीं लेंगे तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे भाई आपसे विनम्र अनुरोध है, आप कमेंट कीजिए आपका स्कोर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन और शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी शिफ्ट थी मेरे भाई। ये आप 4 बातें एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सभी के आपके कमेंट लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।